1990 के दशक में पुष्पराज एक कुली है जो लाल चंदन ले जाने का प्रयास करता है, एक असामान्य लकड़ी जो आंध्र प्रदेश में चित्तूर क्षेत्र के शेषचलम ढलानों में भर जाती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर हमला करते हैं तो पुष्पराज दूर हो जाते हैं और स्टॉक की वसूली करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रबंधक कोंडा रेड्डी का विश्वास प्राप्त होता है। लाल चंदन ले जाने की चतुर योजनाओं की सहायता से वो तेजी से पदों के माध्यम से चढ़ता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम श्रीनु, एक जंगली विक्रेता जो लाल चंदन संगठन से संबंधित है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को सुरक्षित रखने के साथ साझा करता है। कोंडा के अधिक छोटे भाई स्प्राइटली रेड्डी को अजीब माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदप्पा उन पर हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुष्पा जलमार्ग में सभी लट्ठों को फेंक देती है, इसे जब्त होने से बचाती है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। वो अनुरोध करता है कि कोंडा एक अच्छी राशि का अनुरोध करता है, लेकिन वापस ले लेता है क्योंकि श्रीनु के साथ संघर्ष करना खतरनाक प्रतीत होता है। पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके लिए एड़ी के बल गिर जाती है। उनके प्रतिबद्धता दिवस पर उनके सौतेले भाई मोहन ने पुष्पा की वंशावली को नकार दिया क्योंकि उनकी कल्पना अवैध रूप से की गई थी, जबकि उनकी मां को युद्ध के दौरान नुकसान हुआ था। यह पुष्पा को चिढ़ाता है, जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी छीनता है और श्रीनु से मिलता है, जिनसे वो उनके हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए $2,42,000 प्रति टन का अनुरोध करता है। श्रीनु अस्वीकार कर देता है और उसके लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। फिर वो स्वयं चेन्नई जाता है और 1.5 करोड़ रुपए $3,63,000 प्रति टन पर लकड़ी बेचने का ब्रेक देता है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। लापरवाह श्रीवल्ली को अपने पिता को बंधक बनाकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए कहता है। पागल पुष्पा ने जॉन्टी को बुरी तरह से पीटा, उसकी हड्डियां तोड़ दी। कोंडा यह पता लगा रहा है कि पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जवाबदेह है, उसे मारने का प्रयास करता है, फिर भी श्रीनु के लोग उन पर हमला करते हैं। अव्यवस्था के बीच पुष्पा यह पता लगाती है कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। कोंडा मारा जाता है, फिर भी पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचाती है। क्रोधित होकर वो श्रीनु के भाई को भी मोगिलेसु से विवाह करके पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। सांसद भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू ने पुष्पा और श्रीनु के बीच युद्धविराम का आयोजन किया और पुष्पा को उनके संगठन से निपटने के लिए नामित किया। 1.5 साल के बाद पुष्पा एक प्रमुख व्यक्ति में बदल जाती है। श्रीनु के अपने भाई को शादी के द्वारा सही साबित करने में विफल रहने के कारण उसकी पत्नी दक्षिणायनी ने उसका गला काट दिया, जो उसे नुकसान पहुंचाता है। जबकि पुष्पा अपने सुनहरे दिनों में है, भंवर सिंह शेखावत, एक बेरहम पुलिस वाले, स्थानीय एसपी के रूप में जिम्मेदारी लेता है। पुष्पा ने उन्हें 1 करोड़ रुपए $2,42,000 का भुगतान करने की पेशकश की। शेखावत किसी भी मामले में पुष्पा को उसकी वंशावली के लिए डराता और तिरस्कृत करता है और उसे सर कहकर उसकी प्रशंसा नहीं करता है। पुष्पा इस अपमान से बौखला जाती है और अपने हाथ को एक बंद हाथ में ढाल लेती है, फिर भी शेखावत अपने हाथ को गोली मारने के लिए कदम उठाता है यदि पुष्पा अपनी उंगलियां नहीं फहराती है। पुष्पा वापस चली जाती है, स्टेशन छोड़ देती है और उसके प्रति उत्सुकता से सहज और सहमत हो जाती है। पुष्पा की शादी की शाम पुष्पा और शेखावत साथ में शराब पीते हैं। उनकी सबसे यादगार सभा में उनका तिरस्कार कैसे किया गया, इस पर घृणा का संचार करते हुए पुष्पा शेखावत की बंदूक लेती है और खुद को उसकी मुट्ठी में कर लेती है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि शेखावत के साथ उनकी सबसे यादगार मुलाकात में उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया था। वो शेखावत को कपड़े उतारने का अधिकार देता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो ऐसी स्थिति में जाता है तो हर कोई उसका सम्मान करेगा, जबकि शेखावत पुलिस की वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे याद नहीं करेगा कि वो छीन लिया गया है। पुष्पा अपनी शादी के लिए निकल जाती है, जबकि शेखावत अर्ध निष्कासित घर लौटता है। जैसा कि अनुमान था, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। यह शेखावत को पागल कर देता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा द्वारा दिए गए नकद भुगतान का उपभोग करता है। फिल्म पुष्पा की शादी श्रीवल्ली के साथ बंद हो जाती है, जबकि शेखावत अपमान के प्रतिशोध की साजिश रचता है। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Have fun.